और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। एसआई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे, भर्ती यथावत रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, पहले प्रदर्शन की भर्ती को रद्द किया जाए, अब कोर्ट की तरफ से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है और इसके बाद अब प्रदर्शन हो रहा है। और प्रदर्शन इस बात को लेकर कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए, यानी कि जो भर्ती रद्द की गई है कोर्ट की तरफ से, उस भर्ती को रद्द रखा जाए। और भूपेंद्र सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? क्या एबीवीपी या किसी दूसरे संगठन के द्वारा हो रहा है या समाज की तरफ से हो रहा है? दूसरा, ये उसकी तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ ये कह रहे हैं, उनसे बात भी करें। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी काफ़ी संख्या में यहाँ जो है सर्व समाज के लोग पहुँचे हैं। ये सभी समाजों के लोग हैं। इन सब की यही मांग है कि जो भर्ती है उसे यथायथ रखा जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके जो है इस परीक्षा में अपनी सफलता हासिल की है। और अगर इस भर्ती को अब रद्द किया जाता है तो कई विकट समस्याएँ खड़ी हो जाएगी। इसके चलते कुछ लोग ओवर एज हो जाएंगे, उसके अलावा भी कई और समस्याएँ खड़ी हो जाएगी। तो तमाम परिजन है, इसके अलावा अभ्यर्थी भी है, और ये तमाम लोग जो है जिला कलेक्टर के मार्फत जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पहुंचे हैं। समू सिंह जी, क्या मांग रही, किस तरीके से वार्ता हुई आपकी? सरकार को मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम ज्ञापन दिया गया कि सरकार अपनी नीति, अपनी मंशा वो स्पष्ट करे कि वो डीबी में जाएगी, आगे सुप्रीम कोर्ट लड़ेगी। अभी जो हालात तो लग रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि सरकार आगे लड़ेगी। हम चाहते हैं कि जो जोगाराम जी जो इस तरह बयान दे रहे हैं, इसके भारी आक्रोश है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने यदि सुप्रीम कोर्ट और डीबी में नहीं गई तो हम सरकार के खिलाफ बुगुल बजाएंगे और जो आक्रोश है वो उनको थम नहीं पाएंगे। शंभू सिंह मेड़तिया, आप क्या कहेंगे? आप भी जो है एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में सामने गए हैं। ऐसा है कि जो अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसको लेकर लोगों के अंदर भारी शंका है और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस फैसले की तुरंत समीक्षा करे और डीबी के अंदर चैलेंज करें। और जो निर्दोष लोग हैं जो अपनी मेहनत करके रात दिन एक करके अपनी योग्यता से जिनका सिलेक्शन हुआ, उन लोगों को न्याय मिले। और सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से समीक्षा करके और उस न्यायालय में चुनौती दी जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग दोषी है उनको सजा दे, पर तू निर्दोष को सजा। आपके परिवार में से किसका सिलेक्शन हुआ था? छोटी बहन है, हम 8 बहनें, एक छोटा भाई है। सबसे छोटी बहन है, मेरे पापा 4th क्लास कर्मचारी थे, रिटायर हुए, सिर्फ उनकी 14,000 पेंशन आती है। उसी में से उन्होंने हमें मतलब शादी की, हम 8 भाई बहनों की, उसी में से हमें खाना खिलाते थे। अब वो बूढ़े हो गए तो हम बहनों ने चंदा, जैसे चंदा समझो आप, कि इस बार इसका नेट रिचार्ज करा दिया भाई, तू करा दे, ये पढ़ाई करेगी। इस बार इसका वाईफाई रिचार्ज करा दे भाई, तू करा देगी। हम इतने सक्षम नहीं है कि पेपर खरीद सके 20-40 लाख में। हम खाने के लिए भी 10 बहनें एक साथ मायके आ जाते हैं ना, तो सोचना पड़ता है कि आज दूध तू लिया तू, तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप ये बताओ। और सरकार सब बच्चों के 4-5 साल खराब करके बोल रही है ये तो रद्द हो गई। तो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है और योग्य बच्चों के साथ न्याय करो। और जो चोर है उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दो। उसमें से मेरी सिस्टर निकले तो भी हम खुशी खुशी आपको सोचेंगे कि इसने गलत काम किया, इसको आप ले जाओ, जो सजा देनी है वो दो। अगर सरकार के पास इतने बड़े बड़े संसाधन है कि वो 800 साढ़े 800 बच्चों में से वो सही और गलत को नहीं छाड़ सकती, तो ऐसी एजेंसी को ताला लगा दो आप। तो क्या काम की वो जो लाखों 2-2 लाख पेमेंट लेके जाती है सरकार से, ऐसी एजेंसी क्या काम की? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में काफ़ी रोष है। तमाम लोगों का यही कहना है कि जो अभ्यर्थी है, जो दोषी है, उसको जो है सख्त सजा दी जाए। 1-2 अभ्यर्थी यहाँ आए हैं, उनसे आपकी बात करवाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रात दिन मेहनत की थी और अब जो है उन्हें जो है इस भर्ती में अयोग्य या पूरी भर्ती रद्द कर दी गई है। तो 1 से 2 अभ्यर्थी यहाँ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से वो जो है अपनी बात रख रहे हैं, किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। आप में से अभ्यर्थी कौन है? आप क्या कहेंगे, कितनी मेहनत की थी आपने और अब जो है ये? सर, मैं 2016 से आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। 16 में मैंने मेंस दिया, 18 में मेंस दिया, 21 में मेंस दिया और 23 में मेंस दिया। और उसके बाद जब मेरा आरएस में चयन मेंस दिया और 21 में मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ। और जैसे जैसे मैं इंटरव्यू दिया और उसके बाद जब आरएस में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू मेरे 989 रैंक थी। अब जब मुझे पता चला कि मेरा एसआई में सिलेक्शन हो गया, मैं एसआई में चला गया। जब एसआई की ट्रेनिंग कर रहा था उसी दौरान मेरा इंटरव्यू था। हमें सरकार ने ट्रेनिंग सेंटर से इतनी परमिशन नहीं मिली कि आप इंटरव्यू दे सकते हो। हम एब्सेंट होकर देने गए इंटरव्यू, एब्सेंट होकर इंटरव्यू देने गए और सरकार से सीधा है ना कोर्ट इंटरव्यू जितना ट्रेनिंग करवा ले उनसे झगड़ के इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ तक पहुँचे। और हम इतनी बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद जब महसूस होता है कि हम तो चयनित होकर वापस रद्द कर दी।
अच्छा, आप क्या कहेंगे, कितनी मेहनत की थी और अब जो है एकदम ये आदेश देखने के बाद आप क्या कहेंगे? सर, मेरी मम्मी गांव में खेतीबाड़ी करती है, मेरे पापा यहाँ कलर का काम करते हैं, मजदूर है। सामान्य परिवार से क्या, बहुत ही अति पिछड़े परिवार से आती हूँ मैं। उसके बावजूद उन्होंने मेरा भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी जीवन त्याग, अपना पूरा संघर्ष किया मेरे लिए, ताकि एक बेटी लग जाए तो मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, उनका सपोर्ट बनेगी। आज मैं क्या सपोर्ट बनूंगी? जब मैं 24 साल की थी तब मैं कंपटीशन एग्जाम की 2021 में मैंने पेपर दिया। आज मैं 28 साल की हो गई हूँ। मेरा जो भाई 12th में पढ़ रहा था वो आज खुद कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है। अब मैं उसको राह दिखाऊं या अपना भविष्य सुधारूं वापस? मेरा भविष्य तो अंधकार में कहाँ से है, कितनी मेहनत की थी और अब इस निर्णय को लेकर आप सर, क्या मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ और सर मैंने मैं 2018 से तैयारी कर रही थी। 2018 ठीक है, तैयारी बहुत की है और यही सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से एग्जाम दिया और पास भी हो गए। अब उनके भविष्य का क्या, कुछ सरकार उनके बारे में सोच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया।